So, high copy number strains. Now, the goal for high copy number strains is to make copies of DNA in high numbers, simple as that. सिर्फ एक चीज होनी चाहिए कि that DNA should not get distorted. उसमें कोई म्यूटेशन ना आए, वो फिडेलिटी के साथ पर्टिकुलरली उस पीस ऑफ डीएनए को जो आपने उसमें क्लोन किया उसको लगातार इंक्रीज करती रहे. नाउ लेट्स लुक एट DH5 alpha, which is usually the strain of choice. A lot of time people think कि it's only the plasmid you select for a high copy number. No, you also have to select the right strain. अब ऐसा इस strain में क्या है कि ये basically it's the choice by many researchers around the world. So DH5 alpha में what we see in the beginning is a gene known as F negative. F negative basically आपको ये indicate करता है कि it doesn't carry the F plasmid. Now हमें ऐसा क्या फायदा है कि ये fertility plasmid carry नहीं करता? आपसे मैंने बात की थी एक टॉपिक में asexual and sexual reproduction के मुतालिक. अगर ये अपना प्लाज्मिड कहीं और देने लग जाएगा तो हमें रिकॉम्बिनेशन का डर होगा. तो इट्स गुड टू हैव अ जीन विच इज नॉट गोइंग टू बी ट्रांसफर टू समथिंग एल्स. इसी तरीके से यूजली बायोटेक्नोलॉजी के पर्पसेस के लिए वी ट्राई टू हैव ऑल द स्पीशीज जिसमें F नेगेटिव जीन ना हो, क्योंकि अगर उसमें F नेगेटिव जीन होगा तो सपोज करें आप इनहेल कर लेते हैं ऐसा एक बैक्टीरिया, आपके गट के तमाम बैक्टीरिया को वो ये पर्टिकुलर आपका जो जीन है वो ट्रांसफर कर देगा और उस तरह यू कैन अल्टीमेटली दैट बैक्टीरिया कैन बी डेंजरस टू यू, ऑल द पीपल हु आर वर्किंग विद बैक्टीरिया, with that particular bacteria, all the people working in your laboratory. तो you have to be very careful about ऐसी species use करनी है जिसमें F negative हो, यानी कि doesn't carry the F plasmid. Again, because we want to prepare DNA, उसमें END-A1 which codes for endonuclease A1 ऐसा जीन भी ना हो, क्योंकि endonuclease basically नॉन स्पेसिफिक डाइजेशन करता है डीएनए की एंड वी आर ट्राइंग टू हैव डीएनए इन हायर नंबर. सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर डीएनए फॉर द क्लीनर प्रिपरेशंस ऑफ डीएनए एंड बेटर रिजल्ट्स इन डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशन, वी बेसिकली ट्राई टू हैव अ स्ट्रेन जिसमें END-A1 ओमिटेड हो. इसी तरीके से GLNV basically it's suppression of a amber codon which is UAG stop codon by insertion of glutamine. It is required for the phases of some growth. तो अगर हमने ये भी डिलीट किया हो तो फेज ग्रो करेगा अगर हम फेज ग्रोथ कराना चाहते हैं. सेमीकोलन के बाद जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज प्रिटी मच कि इस तरह की सप्रेशन से आपको क्या फायदा हो रहा है. आई हैव कलर कोटेड दीज सो यू कैन इजीली सी के बेसिकली कौन से जीन का क्या फंक्शन है. Thai1 tells us that it requires thiamine. REC-A1 is basically for the reduced occurrence of unwanted recombination in cloned DNA, ताकि आपकी काफी ज्यादा रिकॉम्बिनेशन जो नेचुरली सेल में हो रही होती है वो कम हो जाए. दिस प्रीटी मच मेक सेल्स यूवी सेंसिटिव एंड डेफिशिएंट इन डीएनए रिपेयर. लेकिन अगर डीएनए रिपेयर बाज़ वक़्त हम लोगों ने म्यूटेशंस कॉज करानी होती हैं, अगर हम REC-A1 को अंदर छोड़ दें तो आपका एक ऐसा प्रॉब्लम कॉज हो जाएगा कि आप अपनी तरफ से म्यूटेशन डीएनए में इंट्रोड्यूस कराएंगे टू अल्टीमेटली चेंज द प्रोटीन फंक्शन, बट अल्टीमेटली ये एंजाइम सिस्टम उसको रिपेयर कर देगा. इसी तरीके से REL-A1 रिप्रेजेंट्स अ रिलैक्स्ड फिनोटाइप विच परमिट्स आरएनए सिंथेसिस इन एब्सेंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. तो समटाइम्स यू नीड आरएनए सिंथेसिस क्योंकि आपने सिर्फ मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज नहीं करना होता, बट ये प्रिटी मच आपको अवॉइड करा देती है और प्रोटीन सिंथेसिस खत्म कर देती है. इसी तरीके से GYRA96 इज अ म्यूटेशन इन डीएनए जाइरेज which conveys nalidixic acid resistance. इसी तरीके से DOR and NUPG are the regulatory genes that allow constitutive expression of deoxyribose synthesis genes, permits uptake of large plasmids. तो इनको अफेक्ट करने से now a bacteria can take large plasmids. तो आपको बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन में आसानी हो गई. This is a large fusion जिसमें हमने 5 पहले देखी थी. बेसिकली इसका फायदा क्या है? बेसिकली इट्स अ फ्यूजन जिसमें हमने लैम्बॉइड प्रोफेज से हम लोगों ने एक लैक ओप्रोन उठाया है और अपना जो ओप्रोन था, आप यहां पर डेल्टा लगा देख रहे हैं,
तो इसके जो डिलीशन के बाद आप लोगों ने बेसिकली इसको डाल दिया है, उससे आपको क्या होगा, बेसिकली नाउ यू हैव अ बीटा ग्लैक्टोसिडेज जीन। जिस बीटा ग्लैक्टोसिडेज जीन का आपको ये फायदा है कि यू कैन हैव अ ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग विच वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल दैट हाउ वी नीड द फर्स्ट पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर एंजाइम, जिसके बाद हम अल्टीमेटली ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग कॉज कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर आपको डिलीट करना पड़ता है लेक्स जी का फ्रॉम अमाइनो एसिड 11 to 41 टू अल्टीमेटली गो फॉर ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। इसी तरीके से HSDR17 is the inactivation of ecoendonucleases for efficient transformation of cloned unmethylated DNA। तो बेसिकली ये जो R आप इसके अंदर देख रहे हैं, आप ये जो पर्टिकुलरली देख रहे हैं, और इसी तरीके से M, बेसिकली ये जो माइनस है आपको यहां पर ये इंडिकेट कर रहा है जो रिस्ट्रिक्शन सिस्टम है वो हमने इसमें से उड़ाया हुआ है, लेकिन ये जो मिथाइलेशन का सिस्टम है दैट इज स्टिल प्रेजेंट। तो इससे आपको फायदा क्या होता है कि यू कैन हैव एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्लोन्ड अनमिथाइलेटेड डीएनए फ्रॉम पीसीआर एम्प्लीफिकेशन, बट इट एबॉलिशेस इको रिस्ट्रिक्शन बट नॉट मिथाइलेशन। अ वेरी कॉमन क्वेश्चन विच इज आस्क्ड, कभी आप जीआरई सब्जेक्ट स्पेसिफिक देने जाएं तो कि आप पीसीआर प्रोडक्ट और एक सादा डीएनए में कैसे फर्क करेंगे, तो पीसीआर प्रोडक्ट इज ऑलवेज अनमिथाइलेटेड, दैट इज वन डिफरेंस। यू कैन बाय सच सेल्स, वन ऑफ द वेरी कॉमन जीनोटाइप जो DH5 अल्फा की फर्दर ड्राइव्ड है इज टॉप 10 सेल्स बाय इन विट्रोजन। नाउ दिस इज योर असाइनमेंट कि आप जाएं और जाके अपनी असाइनमेंट सबमिट करेंगे कि टॉप 10 जो सेल्स हैं उनकी एग्जैक्टली क्या जीनोटाइप है, इन विट्रोजन ने DH5 अल्फा से इसमें ज्यादा क्या ऐड किया है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सप्रेशन स्ट्रेन्स, तो एक्सप्रेशन स्ट्रेन में हम क्या करना चाहते हैं, अभी हमने हाई कॉपी स्ट्रेन में देखा कि ये होता है। एक्सप्रेशन स्ट्रेन में वी वांट टू ऑब्टेन अ प्रोटीन इन हाई क्वांटिटी, इट शुड बी प्रॉपरली फोल्डेड एंड सॉल्यूबल एंड इट शुड बी इजी टू प्योरीफाई। हमने प्लाज्मिड्स में तो देखा था कि हमें क्या चीजें चेंजेस लानी है कि अल्टीमेटली वो प्योरीफाई हो सके, लेकिन स्ट्रेन में ऐसी क्या चेंजेस आनी चाहिए, लेट्स सी। एक अगर हम बैक्टीरिया को देखें तो बैक्टीरिया 70% वाटर, 26% आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब हम कंपोजिशन देखते हैं तो प्रोटीन्स आर 58%। अब ये जो प्रोटीन का पोर्शन है जो आपको पर्पल कलर में नजर आ रहा है, बेसिकली हमने एक तो इसकी जो अपनी प्रोटीन्स है उसको सप्रेस करना है, हमने रेप्लिकेशन को कम से कम करना है, और हमने ऐसी मशीनरी को एनहेंस करना है जो हमारी प्रोटीन्स के लिए फायदामंद हो। लुक एट दिस टेबल इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपको बड़े आराम से पता लग रहा है कि BL21 में आपने कुछ प्रोटीएजेस कम कर दिए हैं। प्रोटीएजेस कौन से एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन्स को डीनेचर करते हैं। इसी तरीके से BL21 स्टार में आपने mRNA ट्रांसक्रिप्ट की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर दी है, जिससे आपकी प्रोटीन एक्सप्रेशन यील्ड आएगी। इसी तरह D3T7 पॉलीमरेज कैरी करता है जो आपको T7 एक्सप्रेशन कॉज करने में मदद देता है। P-Lyse-S जो D3 की एक और मॉडिफाइड फॉर्म है, उसमें एक तो रिड्यूस बेसल एक्सप्रेशन है रिकॉम्बिनेंट जीन्स का, और क्लोरेमफेनिकोल के ऊपर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से यू कैन एक्चुअली सी जो 6 नंबर पे कोडॉन प्लस है, तो वो आपको बेसिकली रेयर कोडॉन्स जो बैक्टीरिया अक्सर यूज नहीं कर रहे होते उसके अंदर हेल्प आउट करता है। और BL21 ट्रेक्स बी के अंदर आप बेसिकली साइटोप्लाज्मिक डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इजी हो जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया में वैसे तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाना मुश्किल होता है क्योंकि देयर इज नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू कंट्रोल इट, लेकिन यू कैन टेक हेल्प ऑफ सच स्मॉल चेंजेस इन द जीनोम विच फर्दर हेल्प्स यू टू अल्टीमेटली कम अप विद अ स्कीम कि आप इस तरह की प्रोटीन्स भी बैक्टीरिया में प्रोड्यूस कर सकें। द इमेज शोन हियर इज बेसिकली कॉम्पिटेंट cells are basically BL21 DE3 competent cells। तो आप लोग को ये चीज अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि आपको कैसे स्ट्रेन में अल्टीमेटली अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट क्लोन करना है, और उसकी जीनोटाइप पढ़ना आना और उसको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।